पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, जिसके लिए भाईजान चंदा जुटा रहे हैं। लेकिन क्या ये चंदा यूपी से जुटाया जा रहा है? क्या योगी राज में बाबरी वाले हिंदुओं से भी चंदा वसूल रहे हैं? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो बता दें कि मेरठ के सराफा बाजार से पुलिस ने कुछ मुसलमानों को हिरासत में लिया, जिनका ताल्लुक बंगाल, असम और बिहार से था और बंगाली में लिखी पर्ची काट रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे मेरठ के सनातनियों ने हुमायूं का बाबरी चंदा प्लान फेल कर दिया। मेरठ के सदर बाजार थाने में दाढ़ी टोपी वालों की इस भीड़ को देखिए। कुछ भाईजान थाने के ठीक बाहर मुंह छिपा कर बैठे हैं, तो वहीं कुछ पुलिस वालों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। मामले क्या करना पड़ेगा ना। गौर करने वाली बात यह है कि मेरठ के सदर बाजार थाने में जितने भी मियां भाई नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी एक का भी ताल्लुक मेरठ या उसके आसपास के इलाकों से नहीं है। कोई बंगाल का रहने वाला है तो कोई असम या फिर बिहार का। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अचानक ही बंगाल, असम, बिहार के मुसलमान मेरठ क्यों पहुंच गए? आखिर क्यों भाईजान की टोली को पुलिस ने थाने में बिठाया हुआ है? सराफा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग सराफा बाजार में चंदा मांगने के बहाने पहुंच गए। आधार कार्ड जो थे इन लोगों के, कुछ लोगों के पश्चिम बंगाल के थे, कुछ लोगों के बिहार के आधार कार्ड। दरअसल बंगाल, असम और बिहार के भाईजान मेरठ के सर्राफा बाजार में चंदा मांग रहे थे। हैरानी की बात यह है कि चंदा सर्राफा बाजार के मुसलमानों से नहीं, बल्कि हिंदू दुकानदारों और वहां मौजूद हिंदुओं के घरों से मांगा जा रहा था। बस इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों और चंदा मांगने वाले भाईजान के बीच बहस हो गई और मामला थाने की चौखट तक जा पहुंचा। दरअसल ये रमजान का महीना चलता है। इस महीने में साल भर का ज़कात निकालते हैं। इस महीने में जो हर मदरसे वाले, मस्जिद वाले अपने अपने हिसाब से चंदा मांगने के लिए आते हैं। गरीब यतीम जो मासूम बच्चे पढ़ते हैं, एक संगठन होता है, मदरसा जो होता है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। इसलिए रमजान के महीने में आते हैं सुफरा हजरात, वो भी अलग अलग जिला के आते हैं। सुना आपने, चंदा मांगने वाले इन भाईजान का दावा है कि इनके जैसे दर्जनों मुसलमान देश के अलग अलग मदरसों से मेरठ पहुंचे हैं। मकसद है रमजान के महीने में जकात यानी गरीब मुसलमानों और मदरसों के लिए पैसा जुटाना, वो भी ऊंचे तबके वाले मुसलमानों से। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल इस्लाम में जकात को लेकर मान्यता है कि जकात इस्लामी इबादत है जो सिर्फ मुसलमानों से ली जाती है। जकात का हकदार भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो सकता है। किसी गैर मुस्लिम से जकात लेना और देना दोनों नाजायज़ है। अगर गैर मुस्लिमों से जकात लेने में पाबंदी है तो फिर मेरठ के सर्राफा बाजार में भाईजान की टोली एकजुट होकर हिंदुओं से जकात क्यों इकट्ठा कर रही थी? आखिर क्यों जकात के नाम पर सनातनियों से वसूली की जा रही थी? क्या इसके पीछे का मकसद कुछ और था? यहाँ पर 70-80 लोग घूम रहे हैं। वो छोटे पजामे वाले और जालीदार टोपी और हाथ में बैग है उनके, और वो किसी भी घर में घुस जा रहे हैं, किसी भी जीने में चढ़ जा रहे हैं, किसी की भी दुकान में घुस जा रहे हैं, किसी की भी गैलरी में घुस जा रहे हैं और चंदा मांग रहे हैं। वो चंदा काहे का मांग रहे थे भाई? हमें तो आशंका ये है कि वहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है बंगाल में, उसी का चंदा मांगने आए वो यहाँ पर, और यहाँ जब बाजार में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या योगी राज में बाबरी मस्जिद के लिए चंदा जुटाया जा रहा था? क्या रमजान के महीने में बाबरी वाले बंगाल और असम से आकर हिंदुओं से वसूली का काम कर रहे थे? क्योंकि हर बात पर इस्लाम की दुहाई देने वाले आखिर जकात मांगते वक्त इस्लाम के कायदे कानून कैसे भूल गए? 3-4 दिन हो गए लगातार आ रहे हैं। जिस दिन से रमजान शुरू उस दिन से आ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि साजिश के तहत आ रहे हैं। ये सब लोग पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के हैं। कुछ नहीं पता, इनकी बंगालियों में रसीदें हैं, हमें नहीं पता कि किस नाम से मांग रहे हैं। कोई तो कहता है मस्जिद के नाम पे है, कोई कहता है कि मदरसे के नाम पे है, कोई कहता है कि जकात लेने। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बंगाल, असम और बिहार से आए मुसलमानों के पास चंदे की जो पर्ची थी वो बंगाली भाषा में लिखी थी। और वैसे भी हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कर चुके हैं। मस्जिद को बनाने के लिए चंदा भी जुटाया जा रहा है। लिहाजा शक इस बात का जताया जा रहा है कि रमजान के महीने में यूपी से चंदा बटोरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मेरठ के सनातनियों ने हुमायूं कबीर का बाबरी चंदा प्लान फेल कर दिया। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है।
और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रमजान का पाक महीना चल रहा है। चंद रोज बाद होली आने वाली है। पर्व और त्योहारों के इस जश्न के बीच में लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर घमासान मचता हुआ दिख रहा है। रमजान के महीने में मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर सख्ती की जा रही है, तो मियां भाई होली पर बजने वाले डीजे को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। कह रहे हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, जबकि सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि लाउडस्पीकर बजेगा तो गाइडलाइंस के मुताबिक, वरना उतार दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अजान पर शुरू हुए सियासी घमासान को समझिए। अल्लाह मियां बहरे थोड़े ही हैं कि उन्हें उन तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। डीजे की आवाजें इतनी जबरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। यूपी में धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है। जो मानक तय हैं, वॉल्यूम उसके मुताबिक होना चाहिए। मानकों का उल्लंघन किया तो बख्शा नहीं जाएगा। आपकी अगल बगल कोई किसी धर्मस्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा, नजदीकी थाने को इसकी सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। आप देखेंगे स्वयं अपनी आवाज उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को होनी चाहिए। बावजूद इसके रमजान के महीने में मियां भाई को लाउड वाली परमिशन चाहिए। विधानसभा तक में मामला उठा दिया। अब लाउड स्पीकर वाली जिद पर माहौल गरमाया हुआ है। हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। अल्लाह मियां बहरे थोड़े ही हैं कि उन्हें उन तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी इस्लाम के कंधे इस्तेमाल करके सियासत ना करे, इस्लाम को छोटा करने की कोशिश ना करे। अब ये बात मियां भाई को बुरी लग गई है। इतनी अखर गई है कि उन्होंने हिंदू पर्व और त्योहारों के साथ साथ होली पर बजने वाले डीजे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। डीजे की आवाजें इतनी जबरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। हार्ट के मरीज जो है और पीछे चले आते हैं सड़क से। आप गाड़ी बराबर में गुजार रहे हैं, झंझनाहट होती है, आपकी खिड़कियों में झंझनाहट होती है, दीवारों की धूल तक तो गिर जाती है। तो कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। होली एक दिन का त्योहार है, वो भी पूरे दिन का नहीं। चंद घंटे लोग रंग खेलने के दौरान डीजे पर नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन रमजान करीब महीने भर चलता है। रोज अजान होती है, दिन में कई बार होती है। बावजूद इसके मियां भाई कुछ सुनने सुनाने को तैयार नहीं है। लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ अजान से। उन्हें पता है कि अजान लाउड स्पीकर में पढ़ी जाती है और दूर दराज जो मुस्लिम समाज हैं जिनको अजान सुनाई देती है वो नमाज के लिए आ जाए, उनको ये दिक्कत है कि मुसलमान नमाज ना पढ़े। सब अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, सब उसके गुलाम हैं, सब का मालिक वो है, वही पालने वाला है, जमीन आसमान सब उसके हैं। और उसके बारे में इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ जो आचार्य जी जो है अपने जो है मर्यादा को एक तरफ रख करके इस तरह के शब्दों को बयान कर रहे हैं। लाउड स्पीकर के शोर पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है, लेकिन भाईजान को लग रहा है सरकार सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट कर रही है। रमजान का महीना चल रहा है, लोग अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ये बहुत गलत किया है, गलत है बहुत। रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि एक दूसरे के धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके के पक्ष विपक्ष दोनों लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। सवाल है कि आज के आधुनिक जमाने में नमाज का समय बताने के लिए मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की जरूरत ही क्यों है? अब तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है,
जिसमें आसानी से तरावीह की नमाज और सहरी का वक्त देखा जा सकता है। बावजूद इसके लाउड स्पीकर के बहाने रमजान बनाम होली करके सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है और ऐसी कोशिशों को योगी नाकाम करना अच्छे से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।